बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लॉन्ग टर्म रीडिंग है। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि आज जैसी हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से आगे आने वाले 2 साल कैसे रहने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये रीडिंग अपन बनाते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले 2 साल कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और जैसे कि आपको पता है सिचुएशन पैंडमिक जैसी है और अभी भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थी। हमने जो प्लान किया था सब कुछ धरा का धरा रह गया है और बिल्कुल सब कुछ नए तरीके से कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड सी कि आगे आने वाले 2 सालों में क्या होने वाला है, क्या है चेंजेस, क्या आएंगे रिलेशनशिप्स को लेके, करियर को लेकर के, मनी वाइज, हेल्थ वाइज स्पेशली क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। मुझे डेफिनेटली एक और चीज़ देखनी है कि स्पिरिचुअल क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, मनी और करियर एंड लव रिलेशंस सब कुछ हम देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अपन देखेंगे। ओके, इसके अलावा जैसे हम हर बार लगाते हैं, इस वीडियो के आगे मैं एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगी पाइल्स की, ताकि आप वहाँ से पाइल देख पाओ। और पाइल के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे और आप टाइम स्टैम्प्स से जाकर के अपनी वीडियो आगे बढ़ाकर आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनीथिंग एल्स आई डोंट थिंक सो, बट येस, डोंट फॉरगेट टू what subscribe our channel, like our channel, not channel, the video, and also comment down below कि क्या है आप सोचते हो 2 साल, आप क्या सोच रहे हो, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी 2 साल बाद। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आप सोचते हो, वो सब कुछ जानने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और इसी होप के साथ कि सब कुछ 2 साल बाद अच्छा हो जाएगा। सब कुछ आई होप सब कुछ बेस्ट होगा, जो भी होगा हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। ओके, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज की है ये ब्यूटीफुल सी येलो कलर की कैंडल। और चलो देखते हैं कि जिन्होंने भी ये येलो कलर की कैंडल चूज की है उनका आने वाला 2 साल कैसा जाने वाला है, 2 years फ्रॉम नाउ। टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आई है ये आप ही के लिए है। ओके, तो चलो देखते हैं। हालांकि आपको जो भी आप चाहते हो कि आपको आगे आने वाले 2 सालों में मिले, प्लीज़ मैनिफेस्ट किया करो, इन जनरल भी मैनिफेस्ट करो। और अभी जब मैं ये कैंडल लाइट कर रही हूँ और उसके बाद जब हम रीडिंग करेंगे तब भी आपको मैनिफेस्ट करना है। ओके, कि एंजल्स मुझे ये सारी चीज़ें अगले आने वाले 2 सालों में चाहिए, मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको एंजल्स से हमेशा बोलना है कि एंजल्स आई वॉन्ट दिस इन लाइफ, एंड हाँ, जस्ट नॉट से, ऑल्सो वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट थिंग। ओके, चलो लेट्स बिगिन। लेट्स गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओह वाओ, ओके, फर्स्ट थिंग जो आपको आने वाले 2 सालों में आपके लाइफ में आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में उतर जाएगी ये चीज़, वो क्या है? पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। लुक एट दिस, इतना देर हो गया है, मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ, एक ड्रॉप नहीं गिरी है, राइट? तो डेफिनेटली आपको जो एंजल सिखाना चाहते हैं वो है पेशेंस। बहुत सारा पेशेंस रखो लाइफ में। 2 साल में आप जो सबसे पहली चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे पेशेंस। ओके, सब्र। और मुझे एक लाइन समझ में आ रही है अभी फ़िलहाल, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है,
तो डेफिनेटली आपको जो भी आप सब्र अगर रखोगे तो आपको जो भी आगे आने वाला रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा, वो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, थ्री ऑफ कप्स, आई फील कि आपका आने वाले 2 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत प्रोग्रेस, आई फील डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। आप में से कुछ लोग बहुत सारे नए नए काम शुरू करेंगे आने वाले 2 सालों में, या आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उसको परस्यू करोगे आप और लंबे समय के लिए, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करोगे उन सारी चीज़ों को जो भी आपने 2 सालों में शुरू कर मतलब आप जो भी करने वाले हो आप उसको परस्यू करोगे अच्छे से, और मेहनत करोगे उसके तरफ। पहले करियर की बात करते हैं तो मुझे 3 ऑफ कप्स की फीलिंग आ रही है, डेफिनेटली एक विक्ट्री होगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सिर्फ करियर के लिए नहीं है, मुझे आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर के भी लगता है कि आप अगर किसी इंसान के साथ हो और अगर आपको लगता है कि अगले आने वाले 2 सालों में आपकी शादी हो सकती है तो इट्स अ येस, है ना। बिल्कुल हो सकती है शादी आपकी। उसके अलावा आई फील कि अगर आप हमेशा एक बड़ा रिजल्ट सोचोगे, है ना, अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि कुछ ग्रैंड मिलना चाहिए आपको हमेशा, तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड हों, धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू करें। बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसी वाली बात। ओके, कि छोटी छोटी आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो या छोटा छोटा जो आप लर्न कर रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, या जो भी आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो ना, उससे आगे चल के आपको एक बड़ी विक्ट्री मिले। ओके, एक बड़ी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हो, ये सब छोटा 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 फैक्टर। ओके, दैट इज ब्यूटिफुल। ओके, आई डेफिनेटली फील कि फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है आपका। ओके, नाउ कमिंग टू मैरिजेस, आई फील कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, मुझे लगता है 1-1.5 साल में आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार ये बंदा जिसके साथ मैं हूँ ये बिल्कुल त्रास है भाई साहब, ये इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, या फिर ये इसके साथ नहीं चलेगा। बट एट द एंड चीज़ें वर्क करेंगी। आई डेफिनेटली फील कि काम करनी शुरू कर देंगी, थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, उस पर्सन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, आप में इन जनरल इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी और आप दोनों इवेंचुअली साथ होंगे, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। लव में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ सकते हैं, और अभी जो रिसेंट का 6 महीना 1 साल रहेगा वो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ओके, एक तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा शादी के लिए, या फिर एक बिगर कमिटमेंट के लिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए कि आप शादी करने वाले हो। इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करने वाला है आगे आने वाला साल 2 साल। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं पैसे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी पैसा आने वाला है। ओके, बहुत जल्दी पैसा आने वाला है, लेकिन थोड़े अमाउंट में आएगा। ओके, ऐसा नहीं आएगा कि चप्पर फाड़ के आने वाला है पैसा, ऐसा नहीं है। छोटा 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 अमाउंट आने शुरू होगा, बट लेटर ऑन इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट अमाउंट। सॉरी, यहाँ लाइट जा चुकी है शायद। छोटा छोटा अमाउंट आएगा, बट उसके बाद एक बड़ा अमाउंट आपका वेट कर रहा होगा, विच इज़ ग्रेट, है ना।
अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं आपकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है, लेकिन 6 7 8 महीने में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको और हेल्दियर लाइफ जीना आपके लिए बेहतर होगा। आपको और मेहनत करनी होगी अपने हेल्थ को लेकर के, अपने लिए मतलब हेल्थ पर ध्यान देना टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा आने वाले समय में, और आप और ज़्यादा समय देने लगेंगे अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को। मेडिटेशन करने लगोगे, शायद योगा या ऐसा कुछ करने लगोगे। ओके, जिम वगैरह भी जा सकते हैं कुछ लोग। या इसके अलावा आई डेफिनेटली फील कि आपकी फैमिली की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, इसके अलावा आई फील ओके 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 फॉर फाइनेंसेस, अगर मैं पैसे की बात करूं आपसे, तो पैसों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आने वाले हैं। ओके, पैसे आने वाले हैं, बट हाँ प्लीज़ वो जल्दी जल्दी के चक्कर में पैसे गलत जगह इन्वेस्ट मत करना। ओके, इस समय में आपको सेव करना चाहिए। पैसे उड़ाओ, अच्छे से इन्वेस्ट, मतलब उड़ाओ, लेकिन ऐसा मत उड़ाओ कि सारा पैसा उड़ा ही दिया है, अभी मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ना ही फंड्स के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा मत करो। पैसे खर्च करो, लेकिन सोच समझ के खर्च करो। ओके, व्हाट एल्स? बाकी फाइनेंस आपका अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फाइनेंस को लेकर के। हाँ, बट वही वाली बात है कि आपको छोटा छोटा अमाउंट ही मिलेगा। ओके, बिगिनिंग में आपको छोटा छोटा प्रोग्रेस मिलेगा, आपको छोटा छोटा अमाउंट मिलेगा। आपको वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा बड़े अमाउंट को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप हवा में उड़ाओगे और फिर सब कुछ चल जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। ओके, okay, now coming to your spiritual growth. Okay, I see a good growth स्पिरिचुअली। आप अपने बारे में बहुत कुछ नया सीखोगे, आप अपने बारे में अपने आप को कहीं बेहतर तरीके से जानना शुरू कर दोगे, आप अपने बारे में कहीं बेहतर समझना शुरू कर दोगे। नहीं सिर्फ अपने बारे में, अपने आप को, बल्कि औरों को भी, मतलब इन जनरल आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो आने वाले 2 सालों में, विच इज ग्रेट। आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हो। हाँ, और आप हो सकता है कि कहीं ज़्यादा मतलब आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो करने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना खुद का आप टैरो सीख लो, या फिर रेकी हीलिंग सीख लो, या कुछ कुछ इस तरह का सीख लो, और आप लोगों को हील करने लगो, ऐसा भी हो सकता है। यस, मीन्स मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ तो काफ़ी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि आप में बहुत जल्दी और बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने को है। ओके, ओके, सो
आई फील कि सारा कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे, तो देखने में समझने में जो भी मुझे फील हो रहा है वो सब सारी चीज़ें अच्छी ही हैं आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हो रहे हो, दैट इज़ ग्रेट। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी ग्रो हो रहा था, सारा कुछ मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। एनीथिंग एल्स आई फील, आई जस्ट फील कि आपको बस अच्छा होने वाला है आगे, ये सोचकर ऐसा बैठ मत जाओ कि बिकॉज बैठे बैठे कुछ अच्छा नहीं होता, आपको उसके तरफ काम करना पड़ेगा और तभी चीज़ें सॉल्व होंगी, तभी चीज़ें होंगी एक्चुअली। ओके, सो डोंट फॉरगेट कि आपको हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होना है, एंड यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, you need to work really hard for everything you get. Okay, so pile number 1, this is your reading. I hope you liked it. I hope आपसे रेजोनेट की हो और आपको बहुत अच्छी लगे ये रीडिंग। इसके अलावा अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और लाइट आ गई है ओके, अब लाइट आ गई है, इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए, क्या बोलते हो? ओके, तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। कमेंट करके मुझे सारी चीज़ें बताओ, जो भी आपको कैसी लगी है रीडिंग, या जो भी आप मुझे बोलना चाहते हो, एनीथिंग यू कैन टेल मी। मैं मिलती हूँ आपको किसी और रीडिंग पर। आई बटन में भी कुछ वीडियोस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, और बाकी अगर आप मेरे चैनल पे चले जाओगे तो आपको बहुत सारी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। टैरो की वीडियोस भी हैं हमारे चैनल में, तो जाकर अपनी रीडिंग एंजॉय करो। I will see you in some other reading. Bye pile number 1. Hello pile number 2, welcome to your reading। और आपने चूज़ की है ये ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की कैंडल, और अब हम देखने वाले हैं कि पाइल नंबर 2 का आने वाला 2 साल कैसे जाने वाला है, आगे आने वाला 2 साल कैसे जाने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, और आप क्या क्या कमाल करने वाले हो आगे आने वाले 2 सालों में। हम देखेंगे करियर, मनी, लव एंड हेल्थ भी देख लेते हैं, बिकॉज इस समय हेल्थ इज़ वेल्थ। एक्चुअली ऑलवेज हेल्थ इज़ वेल्थ, बट इस समय पे तो जिंदा रहेंगे तो कुछ होगा, राइट? सो हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, तो ये 5 चीज़ें अपन देखेंगे कि क्या ग्रोथ आने वाली है, क्या क्या होने वाला है आगे आने वाले 2 सालों में, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो भी मुझे समझ में आता है वो सारा का सारा मैं आपको वैसा का वैसा बता दूंगी। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 1 की, प्लीज़ जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो कीप मैनिफेस्टिंग योर स्टफ, और वैसे भी आपको हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहिए ये सारा कुछ जो भी आप चाहते हो कि हो, प्लीज़ मैनिफेस्ट करो। ओके, एंजल्स को, कुदरत को, नेचर को, यूनिवर्स को ऐसा बोलो कि एंजल्स आई वांट दिस इन लाइफ। एंजल्स या आप जिस भी भगवान को मानते हो उनसे आस्क फॉर इट, ठीक है? लेकिन हमेशा ये बोलना ना भूलें कि एंजल्स या भगवान जो भी हमारे लिए अच्छा है वो करिए, हमें ये चाहिए, मगर जो भी हमारे लिए अच्छा है आप वो करिए, ठीक है? तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, और अभी भी जब मैं लाइट करती हूँ कैंडल तो भी आप मैनिफेस्ट करना कि एंजल्स जो हमें चाहिए वो ज़रूर बुलवा देना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक। ओके, लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ अंदर अंदर मत कुड़ो। अंदर आगे आने वाले जो 2 साल हैं उसमें आप डेफिनेटली ये एक चीज़ तो ज़रूर सीख जाओगे कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, उसका सॉल्यूशन अंदर ही उस चीज़ को रखना, या फिर उस प्रॉब्लम को अंदर ही अंदर बोलते रहना कि ये हो गया, क्या करूं, या फिर इस तरह का कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप उसकी तरफ एक्चुअली सॉल्यूशन, जो रियल रिजिड सॉल्यूशन है, आप उसकी तरफ काम करना शुरू कर दोगे। इसके बाद आई सी 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहली बात है कि
एक विक्ट्री की फीलिंग डेफिनेटली है, लेकिन विक्ट्री के अलावा भी एक चीज़ है दैट 4 ऑफ कप्स की फीलिंग है मुझे। 4 ऑफ कप्स लग रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ओके, सो सबसे पहले 3 ऑफ कप्स की बात करते हैं कि विक्ट्री ज़रूर है, पार्टी ज़रूर करने वाले हो आप, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके लाइफ में 2 साल में डेफिनेटली आने वाली है। कुछ अच्छे ग्रोथ होगा, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में। लेकिन जैसे ही 4 ऑफ कप्स आता है तो आप डेफिनेटली याद रखो कि आपको क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, क्या ग्रोथ आ रहा है, किस तरह की एक प्रोग्रेस आ रही है आपके लिए, या जो भी सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आपके लिए जो ऑप्शन है, एंजल्स ने आपके लिए जो ऑप्शन रखा है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो और आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में जगल करना सीख लो। ओके, आप मतलब हो सकता है आप बहुत सारे काम करो, हो सकता है आप अपना पैशन भी फॉलो करो और साथ में ही आप अपना एक करियर ऑप्शन, जो सेफर करियर ऑप्शन है, वो भी करो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी फैमिली, मतलब लव रिलेशन और फैमिली को लेकर के हो, उसके बीच में भी आपको एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, या लव या करियर के बीच में भी। सबके लिए वो अलग अलग होगा, इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, और अभी आप समझ भी गए होंगे, जब मैं ये बोल रही हूँ तो आप ऐसा समझ भी गए होंगे कि ये कौन से 2 चीज़ें हैं जिसके बीच में मैं बैलेंस करना सीख जाऊँगा या सीख जाऊँगी। Okay, so also I see temperance, I also saw temperance। तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि हाँ, वो डेफिनेटली वो एक स्मूथ फ्लो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, जो एक फ्लो होता है ना कि आप एक तरीके में ढल जाओगे, आप एक तरीके से सोचने लगोगे और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज़ ग्रेट। ओके, इसके अलावा आप बात करते हैं मनी की। ठीक है, तो मनी में आई फील यू विल हैव मनी के मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम होगा। मनी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा और सारी चीज़ें सेफ चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मनी आई सी, इट्स नॉट कि बिल्कुल पैसा नहीं है या फिर बहुत पैसा, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो आपको चलाने के लिए चाहिए और जो अच्छा, मतलब आपकी सेविंग्स भी हो जाएं, आप अच्छा चलो भी, ऐसे मनी है। ओके, एक मैसेज आपके लिए डेफिनेटली है कि प्लीज़ ख़राब तरीके से या गलत करके किसी को हर्ट करके पैसा कमाने की कोशिश मत करना आने वाले 2 सालों में या कभी भी इन जनरल। ओके, इसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर इन जनरल। तो आपका जो करियर होगा इन जनरल वो बहुत ब्राइट रहने वाला है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने करियर के लिए, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि इतना ब्राइट है, लेकिन आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलना है, बहुत ज़्यादा घसवाएगा आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी। अच्छा भी है ना। ओके, इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ओके, सो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी दैट ओके, लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है बीच में थोड़ी ख़राब होगी आपकी, एक बार सीरियस थोड़ी ख़राब हो जाएगी या कुछ, मतलब कोई बीमारी हो सकती है, बट यू विल रिकवर। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ
मतलब जानलेवा कुछ नहीं होने वाला है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का। अभी से अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आगे वो चीज़ें टल भी जाएंगी, हो सकता है ना। लेकिन अभी से अगर आप मेडिटेशन करने लगोगे, योगा, ड्रिम या जो भी है, जैसे भी आपको फील होता है कि आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर सकते हो, खाने का ध्यान दो, सब कुछ सारी चीज़ें करो। जो भी इलनेस है ये ठीक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप की जहाँ तक मुझे बात लग रही है, मैरिज या रिलेशनशिप की, थोड़ा सा टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज वगैरह के लिए थोड़ा टाइम है। अगर होगी भी तो 1.5 साल या 2 साल, मतलब अगर मैं आज 2 साल की रीडिंग कर रही हूँ अभी से, आप में से कुछ लोगों की तो हो जाएगी अभी रिसेंट में, बहुत जल्दी हो जाएगी, बल्कि इनफैक्ट साल भी ख़त्म होने नहीं वाला होगा और शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, ठीक है। 1.5 साल के बाद का ही मुझे ऐसा लगता है कि शादी वादी का सीन बनेगा। हाँ, यस। यस, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंट में या ऐसा कुछ है, मतलब अगर कोई पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं या ऐसा कुछ है, तो या तो वही आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे और आपका हार्ट वापस से जुड़ जाएगा, या फिर एक नया कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा, बिल्कुल फ्रेश कनेक्शन आपके लाइफ में भी आ सकता है। ओके, वेरी जस्ट इन नियर फ्यूचर। ओके, okay, let's talk about spiritual growth. See, पेशेंस आपको सिखा देगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होगी आपकी। आपको अपनी कदर करना सिखा देंगे एंजल्स, है ना। आपको अपने बारे में सोचना, अपने लिए कुछ करने से आप गलत नहीं हो जाते हो, या आपके बारे में कुछ गलत नहीं है अगर आप अपने बारे में कभी सोच लेते हो तो। और सेल्फ वर्थ डेफिनेटली आपको सीखने मिलेगी आने वाले समय में। पक्का से। यस, मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आपको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा तो डेफिनेटली सीखने मिलने वाला है। स्पिरिचुअली ग्रो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और अच्छे चांसेस हैं। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं वो आप लोग सारे, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें नई हो जाएंगी, एक्चुअली मेंटली भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नई हो जाएंगी आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्रेश होनी शुरू हो जाएंगी, आप बिल्कुल नई तरीके से सोचना भी शुरू कर सकते हो। सो इट लुक्स वेरी गुड। अब आई एम होपिंग कि ऐसे सारे चेंजेस आपके लाइफ में आए भी और बहुत अच्छे से रेजोनेट करेंगे आपके साथ। और आई होप कि दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आई होप यू एन्जॉयड इट। और अगर आपने एन्जॉय किया है ये रीडिंग तो अभी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और नीचे कमेंट करके मुझे बता दो जल्दी से कि क्या आपको कैसी लगी रीडिंग। और उसके अलावा अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दो अगर आपसे रेजोनेट करी है तो। एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग पाइल नंबर 2। बाकी मैंने आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी रीडिंग्स के लिंक डाल रखे हैं। आप एंड स्क्रीन में भी अब तक आपको दिख रही होगी वीडियो, तो आप उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ किसी और रीडिंग पे। बाय, पाइल नंबर 2।